बीजेपी चिराग को सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगी बहुत कम चांस है। देखिए 2005 में एक खेल हो चुका है और नीतीश कुमार को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार को सीएम बना दिया और वो नीतीश कुमार आज ऐसे नीतीश कुमार बन गए कि बीजेपी चाहकर भी उनको नहीं हटा पा रही है। 2025 के पहले एक विकल्प चिराग तलाशेंगे और वो विकल्प आरजेडी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां ऑलरेडी सीएम इन्वेटिंग। तो वो विकल्प या तो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, उस गठबंधन में AIMIM आ सकती है, उस गठबंधन में पप्पू यादव आ सकते हैं। क्योंकि पप्पू यादव को भी मैं इसलिए काउंट कर रहा हूं, भले ही उनकी पार्टी आज नहीं है लेकिन वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल नेता है सीमांचल साइड। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस फैसले को लागू नहीं कर सकते हैं, हम रिजर्वेशन में सब कोटा नहीं लाएंगे, हम क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे दलित आरक्षण में। उसके बावजूद जो प्रोटेस्ट हुआ 21 अगस्त को, उसमें चिराग पासवान की पार्टी जो है वो नैतिक समर्थन कर रही है। मतलब आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। चिराग एक ही शर्त पर बनेंगे मतलब एनडीए के प्रत्याशी सीएम के लिए, अगर वो अपना पार्टी का विलय बीजेपी में करा ले, जो कि असंभव है। मुझे नहीं लगता कि लोजपा का विलय वो बीजेपी में कराए। आरजेडी एक ऑप्शन है, महागठबंधन एक ऑप्शन है, लेकिन वहां पहले से ही 10 सालों से सीएम प्रत्याशी बैठे हुए हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव। अगर वहां चिराग जाते भी हैं तो उनको मिलेगा क्या मिलेगा? चिराग चाहते ही नहीं है कि जो होता है ना क्रिकेट में प्लेइंग 11, जो 11 खिलाड़ी होते हैं, उन 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी भी पारस नाम का हो बिहार की राजनीति में, चिराग नहीं पसंद करते हैं। कभी पसंद चिराग चाहेंगे कि वो दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच देखे लेकिन खेले नहीं। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, एक समय ऐसा लगने लगा था कि पशुपति पारस अब एनडीए से बाहर हो जाएंगे, एनडीए उनको भाव नहीं दे रही है। लेकिन जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पशुपति पारस से मुलाकात की, तब से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए के साथ ही रहेंगे और बीजेपी उन्हें सीटें भी देने जा रही है। ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारे में अभी चल रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर चिराग पासवान का अब क्या होने जा रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी उदीप्त आर्य। उदीप्त जी, क्या लगता है, पारस की नजदीकियां हाल के दिनों में एनडीए से लगातार बढ़ती दिख रही है, जो कि पहले ऐसा नहीं था, एनडीए उनको भाव नहीं दे रही थी। तो क्या लगता है, चिराग पासवान की भूमिका अब एनडीए में क्या खत्म हो रही है? देखिए, उनकी किस रूप में भूमिका रहेगी? देखिए, बहुत पहले जब रामविलास पासवान जीवित थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जब जीवित थे जी, तो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू में एक बात कहा था। उन्होंने कहा था कि चिराग में वो सारी योग्यता है कि वो बिहार को संभाल सकते हैं, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके लिए चिराग पासवान पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट नेता है। ये बातें आज से हमको लग रहा है कि 7-8 साल पहले रामविलास पासवान ने कह दिया था और उनकी पार्टी लगातार इस बात को कहते रही है। लोजपा रामविलास लगातार इस बात को कहते रही है। चिराग को जो मानने वाले लोग हैं, जो उनके फैन हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी इस बात को कहते रहे हैं। और दबी जुबान नहीं सही, चिराग की भी मंशा रहती है कि वो बिहार के सीएम बने। हर कोई चाहता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। तेजस्वी जब चाह सकते हैं तो क्यों नहीं चाहेंगे चिराग पासवान? अब 2025 में जो रास्ता तय करना है चिराग पासवान को, वो बिहार की गद्दी के लिए करना है। मतलब चिराग बिल्कुल चाहेंगे कि 2025 में बिहार की गद्दी उनको मिले, सीएम फेस के तौर पर बतौर वो प्रोजेक्ट किए जाए। अब इससे पहले ये समझिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, अभी जो संपन्न हुआ, इसमें चिराग पासवान की एक तरीके से मजबूरी भी थी कि वो एनडीए के साथ रहे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो जाएंगे भी महागठबंधन के साथ तो जो हश्र हुआ महागठबंधन का, बहुत खींच तीर के 9 सीट जीती है पार्टी। जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन कहिए, महागठबंधन कहिए। चिराग जाते तो एक आध सीट और बढ़ता, लेकिन चिराग के जीत पर भी संशय खड़ा हो जाता कि चिराग हाजीपुर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं अपने सीट पर भी वो खतरा था, क्योंकि वहां पर अगर पारस लड़ते एनडीए की तरफ से तो जो संगठन का एक क्षमता है बनाने का, चलाने का, वोटर्स तोड़ने का, जोड़ने का, उसमें चिराग पासवान से बहुत आगे है पशुपति कुमार पारस। इस बात से इनकार नहीं। देखिए, वोटर्स मतदाता के बीच इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है चिराग पासवान का, लेकिन चीजों को मैनेज करना, संगठन चलाना, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ज्यादा बड़े नेता पशुपति कुमार पारस है। भाई रामविलास पासवान के साथ उन्होंने 30 साल काम देखा है, नजदीक पर्दे के पीछे वही रहते देखा है उन्होंने। ये कहा जाता था कि हाजीपुर में सिर्फ पर्चा भरने आते थे रामविलास पासवान, सारा काम वहां पर पारस करते थे।
तो चिराग को इस बात का आभास था, इसलिए चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ पकड़ा, सीट के लिए भी कन्विंस किया, बीजेपी तैयार भी हो गई क्योंकि इनके साथ वोट बैंक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और चिराग चुनाव लड़े, जीते और मंत्री बन गए हैं। आगे क्या, अभी रिसेंट 2 घटना पे हम चर्चा करेंगे। एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण पर, उस पर जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस फैसले को लागू नहीं कर सकते हैं, हम रिजर्वेशन में सब कोटा नहीं लाएंगे, हम क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे दलित आरक्षण में, उसके बावजूद जो प्रोटेस्ट हुआ 21 अगस्त को, उसमें चिराग पासवान की पार्टी जो है वो नैतिक समर्थन कर रही है। मतलब आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। अभी जो मुस्लिम वाला मामला हुआ, उसमें देखिए क्लियर कट चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए। तो अब चिराग पासवान के लिए जो है ना रास्ता क्लियर है कि 2025 में वो किसी भी तरीके से बीजेपी से भी बार्गेन करेंगे। लेकिन बीजेपी चिराग को सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगी, बहुत कम चांस है। देखिए 2005 में ये खेल हो चुका है और नीतीश कुमार को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार को सीएम बना दिया। वाजपेयी जी का देन है। नीतीश कुमार क्यों आज वाजपेयी जी को याद करते हैं? क्योंकि उनको पता है अटल बिहारी वाजपेयी के चलते ही उस समय बीजेपी की भी मजबूरी थी। बीजेपी उस समय सवर्णों की पार्टी कहलाती थी, तो एक मैसेज भी देना था कि एक ओबीसी को हम बिहार सौंप रहे हैं। और वो नीतीश कुमार आज ऐसे नीतीश कुमार बन गए कि बीजेपी चाहकर भी उनको नहीं हटा पा रही है। तो अब वो गलती बीजेपी नहीं दोहराएगी। चिराग एक ही शर्त पर बनेंगे मतलब एनडीए के प्रत्याशी सीएम के लिए, अगर वो अपना पार्टी का विलय बीजेपी में करा ले, जो कि असंभव है। मुझे नहीं लगता कि लोजपा का विलय वो बीजेपी में कराएंगे। तब क्या विकल्प बचता है चिराग पासवान के पास? कहां जाएंगे? आरजेडी एक ऑप्शन है, आरजेडी एक ऑप्शन है, महागठबंधन एक ऑप्शन है, लेकिन वहां पहले से ही 10 सालों से सीएम प्रत्याशी बैठे हुए हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव। अगर वहां चिराग जाते भी हैं तो उनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? मिलना कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी के साथ अगर वो रहेंगे तो 30-35 सीटों पर बात शुरू से चल रही है। चिराग हो सकता है बढ़ाकर 40 सीट मांगे, 45 सीट मांगे, 50 सीट मांगे। बीजेपी इस पर तैयार नहीं होनी है। तो रास्ता तो अलग होना है चिराग पासवान और बीजेपी का। ये तय है कि अगले 1-1.5 सालों के अंदर विधानसभा के पहले चिराग अलग होंगे ही होंगे बीजेपी से, और अलग होकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विकल्प क्या? आरजेडी के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि आरजेडी अगर जाएंगे तो वहां 10 साल से सीएम प्रत्याशी बैठा हुआ है। 10 साल से तेजस्वी वेटिंग इन सीएम है। वो तो नहीं बदला जा सकता, वहां तो नहीं बदला जा सकता है, तो वहां तो विकल्प है नहीं। तब क्या विकल्प है चिराग पासवान के सामने? अब देखिए बिहार में इन दिनों एक यात्रा चल रहा है, जन स्वराज यात्रा, पीके की यात्रा, पीके की यात्रा। प्रशांत किशोर बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कन्विंसिंग तौर पर उस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। और 2 अक्टूबर को पार्टी भी लॉन्च होने जा रही है, जन स्वराज पार्टी ही उसका नाम रहेगा। जो पार्टी के लोग हैं उनसे ही मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि पार्टी का नाम भी यही रखेंगे, जन स्वराज पार्टी। वहां पर अगर चिराग बाबा बता रहे हैं, जो खबरें आई हैं, जो खबर हम तक आया है, तो जो हमारे सोर्स बता रहे हैं विकास कि पीके से बात भी चिराग की चल रही होगी, इससे बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर क्या विकल्प दे सकते हैं? देखिए बिहार में अगर एक दलित सीएम प्रोजेक्ट होगा, जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं, तो 19% दलित वोट है बिहार का, 19%, 19%। उसमें अगर आधा भी जुड़ जाए तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो चिराग के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा इस गठबंधन में पप्पू यादव भी आ सकते हैं जी, पप्पू यादव की भी एंट्री हो सकती है। AIMIM भी एक विकल्प है, AIMIM भी एक विकल्प है जिसको जोड़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए चिराग पासवान अब दूसरा रास्ता तलाशेंगे ही तलाशेंगे। दिलीप जायसवाल का वो मुलाकात पशुपति कुमार पारस से ये हजम नहीं होगा। चिराग चाहते ही नहीं है कि जो होता है ना क्रिकेट में प्लेइंग 11, जो 11 खिलाड़ी होते हैं, उन 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी भी पारस नाम का हो बिहार की राजनीति में, चिराग नहीं पसंद करते हैं। कभी पसंद चिराग चाहेंगे कि वो दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच देखे, लेकिन खेले नहीं जी। और बीजेपी ये तय कर चुकी है, क्योंकि चिराग मैंने बताया ना कि 2 बार 3 बार विरोध हो चुका है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला आया, इसमें बीजेपी ने जब स्पष्ट कर दिया कि हमारा इसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हम इसे लागू नहीं करेंगे, रिजर्वेशन में सब कोटा लागू नहीं करेंगे। इसके बावजूद जो देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें चिराग पासवान अपने एक्स पर लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उनकी पार्टी कहती है कि हमारा नैतिक समर्थन इस बंद को है। भाई आपकी सरकार है,
आप मोदी के साथ काम कर रहे हैं, मोदी ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया जब इस बात को कि हम मान ही नहीं रहे हैं फैसले को, फिर किस बात का प्रोटेस्ट? इसके अलावा मुस्लिम वाला मामला मैंने बताया। तो कई मामलों पर देखिए चिराग पासवान का एक अंतर विरोध जो है ना वो बीजेपी से आ रहा है और धीरे धीरे और बढ़ेगा, लगातार आ रहा है, ये बढ़ेगा ग्रेजुअली। तो ये मानकर चलिए कि 2025 के पहले एक विकल्प चिराग तलाशेंगे और वो विकल्प आरजेडी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां ऑलरेडी सीएम इन वेटिंग। तो वो विकल्प या तो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, उस गठबंधन में AIMIM आ सकती है, उस गठबंधन में पप्पू यादव आ सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव को भी मैं इसलिए काउंट कर रहा हूं, भले ही उनकी पार्टी आज नहीं है लेकिन वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल नेता है सीमांचल साइड में। पूर्णिया कटिहार जैसे कई विधान लोकसभा में न जाने कितने विधानसभा होंगे जहां पर पप्पू यादव का अपना एक इम्पैक्ट है। तो ये गठबंधन बनाने की प्रयास हो सकती है। और देखिए जो खबरें हम तक आई हैं, प्रशांत किशोर से चिराग पासवान टच में है क्योंकि बीजेपी ने साफ मैसेज दे दिया है, साफ कर दिया है कि पशुपति कुमार पारस अब एनडीए में। और दिलीप जायसवाल ने क्या कहा पशुपति कुमार पारस को? उन्होंने कहा है कि पशुपति जी आप ये बात मानकर चलिए, दुनिया क्या कहती है मत सुनिए, आप एनडीए के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और आपको याद होगा पशुपति कुमार पारस ने भी कई सार्वजनिक मंचों से कहा है इस बात को कि जब तक हम जीवित हैं और राजनीति कर रहे हैं तब तक हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और दिलीप जायसवाल ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, दिल्ली से मैसेज आया होगा, क्योंकि दिलीप जायसवाल कोई पार्टी के सचिव महासचिव नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ा पद होता है पार्टी का। और वो व्यक्ति अगर जाकर बुके ले रहा है, दे रहा है, या आश्वासन दे रहा है कि आपको विधानसभा में टिकट दिया जाएगा, तो ये बात चिराग को तो नहीं गुजारा होगा, मतलब उनको नगवार गुजरेगा। यानी ये कहीं ना कहीं चिराग के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, सीधा सीधी है कि चिराग को स्पष्ट मैसेज देना है कि देखिए चिराग पासवान अगर 5 सीट जीते हैं, हल्ला होता है कि चिराग 5 सीट जीते, 5 सीट जीते हैं, किसके बदौलत जीते हैं? अकेले लड़के जीत जाते क्या? महागठबंधन में रहकर जीत जाते क्या? महागठबंधन में रहते तो शायद हाजीपुर बिहार रहते ये पारस से जी। जो स्थिति है लोकसभा का जो आकलन आया हमारे सामने, तो कुल मिला जुलाकर आज चिराग पासवान विकल्प तलाश रहे हैं। अब वो विकल्प का रूप क्या होगा देखिए, चूंकि प्रशांत किशोर भी 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च कर देंगे, उसके बाद बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा। अब तो 1-1.5 महीने का समय ही बचा हुआ है, तो देखिए क्या होता है। लेकिन एक नई गठबंधन की सुगबुगाहट बिहार में हो रही है, इसमें कई छोटे छोटे दल जो है ना कंबाइंड मिलकर एक बड़ी पार्टी या एक बड़ा गठबंधन का रूप दे सकते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर होंगे, चिराग पासवान होंगे, AIMIM होंगी, पप्पू यादव मैंने चर्चा किया वो भी आ सकते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ चर्चा के लिए उदीप तारेन मौजूद थे। किस तरह से पारस की नजदीकियां अब एनडीए के साथ लगातार बढ़ रही है और चिराग की भूमिका जो है वो लगातार संदेहात्मक होते जा रही है कि आखिर वो किस पाले में रहेंगे, एनडीए में ही बने रहेंगे, तेजस्वी के साथ जाएंगे, या फिर प्रशांत किशोर की तरफ चिराग रुख कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप।